अस्पताल यानी कि रिम्स के कारनामों की कई गाथाएं हमने आपको सुनाई और दिखाई है। हम आज बात करेंगे रिम्स स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की। यूं तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मरीजों के लिए की गई थी, मगर रिम्स का प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अक्सर सोया रहता है और मरीज बेहाल। देखिए रिपोर्ट। रिम्स में है एक्सपायरी दवा दुकान। रिम्स में सरकारी एकमात्र जेनेरिक दवा दुकान फुस। रिम्स में खाली पड़ी है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। सुबह 9 बजे खुलता है जेनेरिक दवा दुकान, ठीक 1 बजे लंच के दौरान हो जाता है बंद। 2 घंटे से भी ज्यादा लंच में लगता है समय। एक और आवश्यक सूचना, ये सब टाइम मन के ऊपर है। मन हुआ तो कुछ देर के लिए खुल गया, नहीं तो दरवाजा बंद। यही कारण है कि मालामाल हो रहे निजी दवा दुकान। जब सरकारी व्यवस्था टाएं टाएं फिस, तो क्यों नहीं निजी संस्थाएं टनाटन होंगी। रिम्स के ठीक इमरजेंसी के बाहर 2 जेनेरिक दवा दुकान है। एक कमा कर मालामाल हो रहा है और दूसरा दिन प्रतिदिन कंगाल हो रहा है। गरीबों के खून पसीने के मेहनत से कमाई गई कुछ पैसे रिम्स स्थित दूसरे ब्रांडेड दुकान की इनकम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो ये जन औषधि जो केंद्र है, अब यहाँ लंच का टाइम क्या होना चाहिए? 1 बजे से 3 बजे तक लंच का टाइम तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 24 आवर्स चाहिए दवा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना लाइन में है, सब आदमी लोग खड़ा परेशानियों को झेल रहे हैं। तो मंत्री जी वाला में कोई फायदा नहीं मिल रहा सर, कोई रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा सर। वहाँ भी गए थे सर, कोई रिक्वेस्ट नहीं है सर, जो है यही मिल रहा है सर। उस समय प्रधानमंत्री इसका शुरुआत किया कि आर्थिक रूप से कमजोर नहीं सर, वो कुछ नहीं मिल रहा सर, जो मिल रहा है यहीं से मिल रहा, पैसा लगा के ले रहे सर। बस आपसे इतना ही कहना सर हमको। बस ठीक है पापा, चल रहे हैं बस सर, जो है सर यहीं से मिल रहा है, उधर कोई सुविधा नहीं मिल रहा सर। हाँ सर, तो कोई दिखने वाला नहीं है सर, दिखने वाला रहे तब तो, कोई दिखने वाला नहीं है सर, जो है बस सर। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर दवाओं का बोझ नहीं बढ़े, इसलिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत रिम्स में भी की गई थी, मगर यहां से मरीजों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। जन औषधि केंद्र को चलाने के लिए रिम्स के अधिकारियों की 6 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष रिम्स के निदेशक यानी कि हुजूर ही हैं। रिम्स के जन औषधि केंद्र में करीब 60,000 की एक्सपायर्ड दवाई पड़ी है। अनदेखी के कारण अब तक करीब 116 तरह की दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं, जबकि 2012 से अब तक 3,42,000 का फायदा इस दवा दुकान से रिम्स को भी हो चुका है। का कागज आ गया तो राकेश सर टेंडर होगा आपकी दुकान, मतलब जो दवा हम लोग को 1 साल पहले दिया है वही दवा बेच के अब खत्म करना है। लगभग हम लोग पास सब दवा खत्म है, 2-4 पीस खाली बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, दुकान बंद होना है तो नया सिरे से टेंडर अभी स्वास्थ्य सचिव लिखे हैं, चिट्ठी दे दिए। नुकसान तो सभी को है, आम पब्लिक को ही नुकसान है, ऐसा बात नहीं है कि परिजन को नहीं, सभी आम पब्लिक को नुकसान है। इस दुकान में सस्ती दवा है और सबसे दिक्कत क्या है कि यहाँ जो अवेलेबल जो दवा, ये दवा का पोटेंसी है, दवाई दोस्त का दवा का पोटेंसी नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर दवाओं का बोझ नहीं पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई थी, मगर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल जहां आर्थिक रूप से कमजोर मरीज ही ज्यादा आते हैं, उन मरीजों पर दवाओं का बोझ सबसे ज्यादा होता है। मगर रिम्स के अधिकारियों के उदासीनता के कारण गरीब मरीजों की उम्मीद फुस हो रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। बढ़ते हैं